बीते दिन दिल्ली के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई थी, जिसके अंदर जो है गरीबों को हटाया जा रहा था, गरीबों की झुग्गियों पर जो है वार करा जा रहा था। पर इस बार जब दिल्ली में सनातन की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों इंजन भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो एमसीडी के अंदर हो, तीनों तरफ जो है भाजपा की सरकार है। तो अब का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ जो आया है वो श्रद्धालुओं की छाती पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी झंडे वाला पर है। आप ऊपर देखेंगे श्री नाथ जी मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी है पेशावर वाले, उनके मंदिर को जो है ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके ऊपर जो है सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई चलती हुई दिखाई दी, जिसके चलते लोगों को पता चला, लोगों के कानों तक भनक गई कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उसी बीच में जो है यहाँ पर लोग आए, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ स्थिति बनी सर यहाँ पर? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र है। ये हमारे मंदिर की जगह है। सन 47 में लोग आए थे पिशोर पाकिस्तान से, उन लोगों की जगह दी गई थी। वो लोगों ने अपनी जगह छोड़ के मंदिर के दे के कहीं और शिफ्ट हो गए, जगह उन्होंने मंदिर को दान दिया। अच्छा, लोगों के जगह मंदिर क्या है? लोगों 600 साल पुराना मंदिर है हमारा। लोगों के अंदर अभी ये भी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मंदिर है या जो दरगाह है वो है या मस्जिद है? मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मंदिर है हमारे अफगानिस्तान से गुरुद्वारी है। मंदिर दरगाह को बोलते हैं ना मंदिर। जो बाहर से मुसाफिर आते रहने के लिए कमरा मिलता है, बिस्तर मिलता है, जगह मिलती है, स्थान है। 24 घंटे लंगर है, भंडारा है, मंदिर है। अंदर शिव जी महाराज की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, सब कुछ अंदर मौजूद है। शिवाला बना है हमारे, महाराज जी अंदर विराजमान है हमारे। ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। मंदिर है। तो ऐसे पहले कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? कितने समय से देख रहे हैं? हम 35 साल से यहाँ रह रहे आए, अफगानिस्तान से आए 35 साल से। 35 साल पहली साल पहले देख रहे हमारे साथ हो रहे। ये जगह मंदिर को दी गई है, ये जगह मंदिर की है, मंदिर को दी गई है। उसके बाद पहले भी कोई ऐसे नोटिस वगैरह है कि यहाँ पर कुछ चीज बना? 8 बजे पता चले कि बुलडोज हो रहा है, हम इसलिए आए। कहाँ के रहने वाले? हम अफगानिस्तान से इंडिया आए। इंडिया के हमें नागरिकता मिली है, मुझे हमारे नागरिकता दी है हम लोगों को। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में द्वारका। द्वारका से। तो अभी जब यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि हमने जब लोगों से बात करी, लोगों ने का कहना है कि जो मूर्तियां उनको खंडित नहीं किया गया, जो बाहर बाहर का एरिया है। ना मूर्तियों खंडन नहीं है ना, मूर्तियां ना हमारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो जगह है बाहर की ना, वो लोगों ने दे रखी है मंदिर को, अपनी जगह छोड़ दी और जो मकान अपना लिया। जो सन 47 में आए थे ना, हमारे मंदिर के बच्चे है, उन्होंने अपनी जगह दान दिया है, उनकी जगह मंदिर को दे दी। जगह हमारे। माता जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई है भाई साहब 65 साल के करीब है। कब से आ रहे हैं? बचपन से, ये हमारे बचपन से स्थान है, यहाँ खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं। ये बादशाहियाँ 31 बादशाहियाँ हुई हैं यहाँ पे, और ये 1800 साल पुराना है ये जगह स्थान। ये पहले बंदे को सच्चाई पूरी देखनी चाहिए, उसके बाद दरगाह का नाम देना चाहिए। आप मंदिर देख रहे हो तो मंदिर का पहले पूरा अच्छे तरह से करो, उसके बाद आप उसको बताओ। इतना फैलाओ मत के दरगाह है, दरगाह है। ये मंदिर है, भगवान का नाम होता है, शंकर जी की गद्दी है। सनातन की सरकार है भारत में, और उसके बाद जो है प्रहार जो हो रहा है भक्तों की छाती पे हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये सारी जितनी आज संगत आई है, ये सनातन धर्म को बचाने के लिए ही आई है। राम नाम का यहाँ पाठ दिन रात होता है। बॉम्बे में 14 साल से अखंड ज्योत जग रही है राम नाम की। यहाँ राम नाम का ही होता है सब कुछ। और अयोध्या में जो मंदिर बना है, सब हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ है।
तो हमारी तो योगी और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ठीक करें। इसे जो करे इन्होंने बहुत गलत करा है। लेडीज को तो धक्का मुक्की करिए, बुजुर्ग है, किसी को डंडे चलाए, किसी को गाड़ियों में भरा है, मतलब ये तरीका नहीं है किसी को रोकने का, प्रोटेक्ट करने का। आप उसको आराम से बात करो, कुछ करो, लेकिन किसी को मंदिर को दरगाह का नाम देके तोड़ो फोड़ो, ये ना जाए, गलत है। यहाँ पर कोई बाशिंदा आया सरकार का, कोई आके मिलके गया हो, यहाँ के मौजूदा विधायक आए हो, कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई आया हो? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस हमारे मुद्दे को आप समझे और आप खुद आके देखें कि ये मंदिर है, दरगाह नहीं है। अच्छा, तो क्या खड़े होंगे? कौन आया है विधायक? आप भी तो सुबह से खड़े हो ना। कौन सा विधायक आ गया, कौन सा नेता आया है यहाँ पे? कोई आया हो तो बताओ। कोई सिंगल बंदा नहीं आया है। अगर बात करें यहाँ से 2 कदम बढ़ाएंगे, यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है दिल्ली का, वहाँ से भी कोई नहीं आया। कौन आ गया? कौन सा आ गया आरएसएस वाले यहाँ पे? हाँ, 47 से बनी हुई है जगह, तब आरएसएस वाले कहाँ गए थे? तो आज याद आई है उनको ये। तो क्या लग रहा है ये साजिश है किसी तरह की? ये होगी इनकी साथी आरएसएस वालों की। आरएसएस वालों को पार्किंग बनाना चाहते वो पार्किंग बनाना चाहती है इसको, और ये स्थान हमारा आज से नहीं है, पेशावर से चलता आ रहा है। और ये कोई दरगाह नहीं है, ये मंदिर है। मंदिर दरगाह है, जो फारसी में दरगाह बोला जाता है। 1400 साल पुराना इतिहास है हमारा। और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे बाबा श्री पीरतानाथ जी, जिनको पीरों का दर्जा दिया गया था। ये हिंदू मंदिर है, कोई इसमें यहाँ शिवलिंग है, लक्ष्मी नारायण जी है, शिव शंकर भगवान जी है, पूरा स्थान नाथों का स्थान है ये। उनको दरगाह बोल रहे हैं। सिद्धपीठ बता, सिद्धपीठ है, बिल्कुल है। आज से नहीं है, स्थान बहुत पुराना है। ये हमारा स्थान है, ये शिव भोले का स्थान है, ये शंकर भगवान का 33 पास है ये हमारे यहाँ। तालिबान, अभी पाकिस्तान में जब तालिबानों का हो रहा था पेशावर और काबुल में, हमारे पुजारी जी थे, वहाँ पे मंदिर है हमारा। उन्होंने तक ने मना कर दिया कि मैं यहाँ सेवा करूंगा, स्थान नहीं छोड़ूंगा। वो भी तो मंदिर है, तो हमारा ही तो स्थान है वो, सारा हमारे गुरुओं का स्थान है वो। लगभग कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हमारी तो पीढ़ियां, हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। हमारे दादे परदादे तक यहाँ सेवा करके गए हैं। 150-200 साल हो गए। पुराना मंदिर है, 1400 साल जो गति चली भोलेनाथ से स्टार्ट है। मचंदर नाथ जी तब से चली आई है। गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु थे। तो अब क्या डिमांड करते हैं आप? डिमोलिशन रुके, हमें अंदर जाने दें, हमें अंदर नहीं जाने दिया। बाहर खड़े हम लोग। हमारे सेवादारों को मार मार के उठा के गाड़ियों में बंद करके ले गए ये लोग। क्यों? मतलब हम शांति से बैठे हैं, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं कोई बोल सकते, हम मुंह बंद करके बैठे रहे यहाँ पे। एक तरफ बात करते हैं कि सनातन की सरकार है, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और फिर दूसरी तरफ ये तस्वीर और इसको दरगाह का दर्जा दे रहे हो। बताओ कैसे दरगाह बोल रहे हो आप? ये मंदिर है, दरगाह नहीं है ये। कोई नहीं, थोड़ी बनी है, आज का स्थान नहीं बना, आज का थोड़े है। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद यहाँ स्थान मिला था। आज से 80 सालों तक इस दरगाह को किसी ने देखा नहीं आंख उठा के। आज यहाँ पे आरएसएस का ऑफिस बन गया, तो इनको दरगाह याद आ गई। इनको को सांझ को आंच नहीं है ना। अब अंदर जाकर देखो कैसे मूर्तियां विराजमान है, कैसे वहाँ पे पूजा होती है, वो उस चीज को देखे ना। दरगाह का नाम लेके आप उसको तोड़ो। 80 साल तक सबकी आंखें बंद थी। 16 साल से राम नाम की जोत जल रही है। 16 साल से अखंड जोत, पूरे विश्व में कहीं इतनी जोत नहीं चल रही है, और सिर्फ राम नाम के नाम पे। तो यहाँ पर जो लोग हैं और भी हैं, उनसे बात करेंगे। महिलाएं भी है। क्या नाम है मैडम आपका? सर आप ये बताइए, ये ऑफिस जब नहीं बना था, इनकी ये इमारत नहीं खड़ी हुई थी कुत्तों की, तो क्या करते? कुछ था यहाँ पे? कुछ नहीं था। इतने टाइम से हम लोग सेवा कर रहे हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये राम नाम के पाठ पे ये ऑब्जेक्शन उठा सकते ना, तो इनको कहो सबसे पहले सारे राम जी के मंदिर बंद करें। क्यों बोलते हैं लोग कि राम नाम आया होता है, हमें पाठ करो, ये करो, वो करो। हम राम नाम के पाठ पे लोग इस ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। राम नाम के पाठ पे लोगों को घसीट के, पकड़ के, डंडे मार के लेके जा रहे हैं। कहाँ का वो भी इंसाफ है? मेल स्टाफ, फीमेल्स को मार रहे हैं। फीमेल्स को मेल मार। बिल्कुल। और जब हमने SHO से बात करी, वो कहता है ये तो हमें भी लग जाता है, तुम्हें लग गया तो क्या हो गया, 1 आधा घंटा। ये हमें जवाब मिला है, रिकॉर्डिंग से है हमारे पास। वहाँ लेटी हुई है, उनके कंधे पे इतनी तेज मारा है, यहाँ से घसीट। मंदिर के पुजारी जन, अंदर सेवा करने वाले जितने भी सेवादार हैं, उन्हें भी पकड़ कर ले गए हैं। कौन सा ऐसा मंदिर है जहां आप जूते पहन के घुस जाते हो और सिर नहीं ढका होता? आज तक कभी मंदिर में जूते पहन के गए हो? ये लोग हमारे मंदिर में जूते पहन के गए, और जबकि हम लोग कभी नंगे सर तक इस मंदिर में और ये सरासर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है।
जो भी खड़े हैं, आप लोग ये देखिए, हम लोग बाहर भी सर ढक के खड़े हैं सारे लेडीज। ये स्थान है 1500 साल से, लेकिन जब 1500 साल से स्थान है तब किसी को नहीं दिखा कि यहाँ पे क्या लिखा है। एक तरफ सनातन की सरकार है और दूसरी तरफ सिर्फ पार्किंग के चलते यहाँ पर जगह घेरी जा रही है। और उसके बाद ये काहे पूरे की सनातन की सरकार, एक तरफ अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ऊपर से हिंदुओं का ये हाल कर रहे हैं यहाँ पे। काहे की सनातन की सरकार? इन लोगों को ये बात ध्यान नहीं थी, आरएसएस की बिल्डिंग खड़ी हुई, इनको अपनी पार्किंग की जगह चाहिए थी तो हमारी जगह खराब कर दी। ये शुरू से ही रेफ्यूजीज की जगह थी, हमारे गुरु भाइयों की जगह थी, इस स्थान के सेवादारों की जगह थी। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने गुरुओं को दी ये जगह, स्थान को समर्पण करी ये जगह, और उसके बाद आरएसएस यहाँ पे अपनी मर्जी से कैसे कब्जा कर सकता है? आप ये जो कुछ कैमरा फोकस करो, ओम लिखा है, स्वास्तिक बना है, मंदिर लिखा है, और अंदर से हमारे उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का स्थान है। किस मुसलमान के स्थान पे ये सब होता है? आप बताओ। राम जी और शिव जी का जॉब होता रहता है। हमारी 2 साल के बच्चे को यहाँ पे हर शनिवार को हमारे गुरुजी हरे राम का पाठ सिखाते हैं ताकि आने वाली नस्ल खराब ना हो, पूजा पाठ से वंचित ना रहे। उन बच्चों को अभी से राम नाम जपना सिखाया जा रहा है। इस स्थान को 100 बच्चे यहाँ आते हैं और हर शनिवार को बाबा जी, हमारे खुद गुरु जी, उनको सिखाते हैं। ये यहाँ का नियम है। राम जी और शिव जी से कभी कोई दूर न हुए भाई, सब कुछ जॉब हो रहा है। हमारे यहाँ के बच्चों को तक चुपाइयाँ आती है जो बड़ों को नहीं आती होंगी। हमारे यहाँ के बच्चों को ऐसे ऐसे पाठ आते हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, ऐसे ऐसे छंद, ऐसे ऐसे भजन आते हैं। सुबह से हमारे भगवान जी को भोग नहीं लगा है, सुबह से अंदर बिजली पानी कटी हुई है। हमें हमारे गुरुवर से मिलने के लिए क्यों मना किया जा रहा है? हमें हमारे गुरु महाराज जी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? आरएसएस की लाइट जल रही है और हमारी कि लाइट यहाँ पर जो है इधर मंदिर की जो है मंदिर दरगाह है उसके ऊपर भी 4 लाइटें हमें दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर आप पीछे तस्वीरों पे देखोगे तो यहाँ पर जो है बुलडोजर भी जो है रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका जो बुलडोजर का मुंह है वो कहीं ना कहीं मंदिर परिसर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिक्वेस्ट, प्लीज बिजली पानी तो कम से कम खोल दे और हमें हमारे गुरु महाराज जी से मिलने दिया जाए। वो हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में कहाँ पे किसी भगवान के दर्शन से रोका गया है आज तक? अगर हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, किस हिंदू को अपने मंदिर में जाने से मना किया है? और ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये हिटलर रूल है, ये डेमोक्रेसी नहीं है कि आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे लोगों को। 1500 साल पुराना स्थान है और हमें कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप एक बात सोचिए, जो लोगों का अपना नियम है, जो सरदार है उनका नियम है कि अपना नियम से उन्होंने जाना गुरुद्वारे मत्था टेके। हमारे यहाँ भी तो कितने लोगों का नियम है। और आप ये सोचो सरदारों के 10 गुरु हैं, ठीक है, 10 गुरु के मानते हैं। हमारी 31वीं पातशाही है, 31वें गुरु है हमारे। ऐसे महास्थान पे 31 गुरु ऐसे कैसे होते हैं? आप खुद सोचो। और फिर उस स्थान को ये कर रहे हैं ऐसे। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लाइट तो जल गई है और लाइट जलते ही जितने भी यहाँ पे भक्तगण हैं वो जो है राम नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। और सामने अगर पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो वो बुलडोजर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो मंदिर के बाहर ही है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 33 गद्दी है, 33 गुरु महाराज की, एक गुरु महाराज 33, उससे पहले चल रही थी आज तक। गुरु मच्छंद्रनाथ, गुरु पीरतनाथ, सारे गुरु यहाँ पे आए हो गए। अब एक कि रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं, भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे जाप रहे हैं। हम दूर नहीं जा रहे हैं, ये भगवान का नाम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सबके मन में कहीं ना कहीं रोष तो दिखाई दे रहा है। रोष दिखना भी जायज दिखाई दे रहा है क्योंकि एक तरफ सनातन की सरकार है जहाँ पर सरकार लगातार वादे करती हुई नजर आती है कि अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, पर जो बुलडोजर एक्शन है वो कहीं ना कहीं अब मंदिरों को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक आरएसएस का मुख्यालय है जिसकी लाइटें जल रही थी, पर यहाँ पर लाइटें नहीं जल रही, यहाँ पर जो है बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इसके ऊपर अपने घुटने टेकता है या फिर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो ऐसी की ऐसे ही चलती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।